फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसके लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग वेबिनार में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम रिलीज 2.1 जो कि अपकमिंग फीचर्स है। इस रिलीज में क्या आपको नया मिल रहा है और उस चीज़ को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस वेबिनार में हम लोग करें। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि जो भी हमारा ट्रेनिंग होगा, वीडियो, वेबिनार, उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स न्यू इन टैली प्राइम रिलीज 2.1। सेशन एजेंडा हमारा क्या रहेगा? ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग, कैपेबिलिटी ऐड की जा रही है। साथ ही साथ में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर आपके पास जीएससी है तो उसका भी यूज कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग इससे पहले भी टैली प्राइम में इनबिल्ट फीचर्स है, लेकिन इसमें क्या है नया उसको भी हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इसको हम प्रेजेंटर मोड पे कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन में कुछ ना कुछ नया अपडेट्स लाती रहती है, कुछ ना कुछ नया चेंजेस करती रहती है। तो वो सारे चेंजेस टैली प्राइम में भी होता रहता है। टैली कंपनी भी अपने टैली सॉफ्टवेयर में एज पर गवर्नमेंट जो भी अपडेशन होते हैं उनको काम करती है और बहुत ही सिंपल और पावरफुल इंटीग्रेशन करके प्रेजेंट करती है आप लोग के सामने। तो आपने देखा होगा कि वैट आया था 2005 में, तो उस हिसाब से फिर टैली में वैट का फीचर्स ऐड किया। फिर जीएसटी 2017 में आई तो जीएसटी का फीचर्स ऐड किया गया। फिर ई इनवॉइसिंग आया जो 2021 में ई इनवॉइस का फीचर्स ऐड किया, जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट टैली से ही ई इनवॉइस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ई-वे बिल का भी कंप्लीट सॉल्यूशन टैली प्राइम में मौजूद है। और आप सभी को पता है कि ऑडिट ट्रेल 2022 से एप्लीकेबल होने वाला है। तो प्रोडक्ट में ये चीज़ आ रही है, जिसका जो आपको रिलीज़ 2.1 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा-सा नोटिफ़िकेशन है। एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था एमसीए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर की तरफ से। इस नोटिफ़िकेशन में बोला गया था कि सभी बिज़नेसेस जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे हैं और वो कंपनी एमसीए के अंडर में अगर आती है तो उनके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर्स होना मैंडेटरी है। ठीक है, जो कंपनी एमसीए के अंडर में आती है। प्रेजेंटिंग टैली प्राइम एडिट लॉग। टैली प्राइम एडिट लॉग है तो ऑडिट ट्रेल इजी है। आप में से अगर बहुत से लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें ऑडिट ट्रेल का कंप्लीट डोमेन के बारे में डिस्कस किया गया है कि ऑडिट ट्रेल में क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए, ऑडिट ट्रेल का फीचर किस तरीके से काम करना चाहिए। उसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। या फिर उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पूरा लाइव टैली प्राइम में करके देखेंगे कि किस तरीके से ऑडिट ट्रेल फीचर्स काम करता है। तो प्रेजेंटिंग टैली प्राइम एडिट लॉग। तो प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से कंप्लाइंट है। आप डे 1 से बिना कोई चेंजेस किए टैली प्राइम एडिट लॉग का यूज़ कर सकते हैं। आपको बस अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपका जो नॉर्मल टैली प्राइम है, उसे आपको अपग्रेड करना होगा टैली प्राइम एडिट लॉग में और बाकी सारा काम टैली खुद कर लेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, ऑपरेट बोथ टैली प्राइम एंड टैली प्राइम एडिट लॉग एज़ पर योर बिज़नेस नीड्स। इसका साफ मतलब है अब आपको यहाँ पर 2 एक्सी फाइल देखने को मिलेगा, 2 एक्सी फाइल मिलेगी टैली की तरफ से। एक एक्सी फाइल का नाम होगा नॉर्मल टैली प्राइम जो कि आप लोग यूज़ करते आ रहे हैं, देख रहे हैं, और दूसरी एक्सी फाइल का नाम होगा टैली प्राइम एडिट लॉग। ऐसा क्यों किया गया?
आप में से बहुत लोग जानते होंगे जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा है कि नोटिफिकेशन में साफ बोला गया है कि जो कंपनी एमसीए के अंडर में आती है उनके सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग का फीचर्स होना चाहिए, और वो जो फीचर्स होगा उसे आप डिसेबल और इनेबल नहीं कर सकते हैं पूरे ईयर में। तो अगर आपकी कंपनी एमसीए के अंडर में आती है तो आपको यूज करना होगा टैली प्राइम एडिट लॉग, जिसमें एडिट लॉग का फीचर्स होगा जिसे आप ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे। इनबिल्ट उसमें फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। यदि आपकी कंपनी एमसीए के अंडर में नहीं आती है तब आप नॉर्मल टैली प्राइम यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टैली प्राइम में आपको एडिट लॉग का फीचर्स नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप उसको इंटरनल पर्पस के लिए यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो एडिट लॉग का फीचर्स होगा आप उसे कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और टैली प्राइम एडिट लॉग में नहीं कर सकते। तो देखते हैं 2.1 में किस तरीके से काम करेगा हमारा टैली प्राइम एडिट लॉग। तो डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट पे चलेंगे और देखेंगे किस तरह का इंटीग्रेशन एंड सिंपल पावरफुल ऑप्शन लाया गया है आपके लिए, जो कि है ऑडिट ट्रेल। यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन को, कि किस तरीके से अगर आप कोई एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी चेंजेस करते हैं तो टैली प्राइम एडिट लॉग क्या करेगा, उसको एक सीक्वेंस के हिसाब से ट्रैक करता रहेगा। तो चलते हैं पूरा लाइव देखते हैं करके, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं और एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए दो एक्सी फाइल आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। एक है आपका टैली प्राइम एडिट लॉग। एडिट लॉग आप EL से पहचान लेंगे कि ये टैली प्राइम एडिट लॉग का एक्सी फाइल है, और ये आपका नॉर्मल टैली प्राइम। इसमें जो ऑडिट ट्रेल का फीचर्स होगा वो इनबिल्ट होगा, आप उसे ऑन ऑफ नहीं कर सकते। और इसमें जो ऑडिट ट्रेल का फीचर्स होगा वो ऑप्शनल होगा, आप उसे यस करना चाहें यस कर सकते हैं, नो करना चाहें नो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिट लॉग से। वन बाई वन हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे वो भी करके देखेंगे। तो ओपन करते हैं एडिट लॉग EXE फाइल। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो टैली प्राइम एडिट लॉग यहाँ पर लिख के आएगा। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टैली प्राइम एडिट लॉग सिल्वर, गोल्ड है तो गोल्ड। और यहाँ पर जितनी भी कंपनी है ये हमारी टैली प्राइम की कंपनी है, नॉर्मल टैली प्राइम की कंपनी। तो जब भी आप नॉर्मल टैली प्राइम की कंपनी टैली प्राइम एडिट लॉग में लेके आएंगे तो वन टाइम आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप माइग्रेशन कर लेंगे तो ये आपका टैली प्राइम एडिट लॉग का डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक डेमो डाटा है जिसका यूज करके हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, डेमो डाटा। तो आप देख पा रहे होंगे एक दो कंपनी है, एक का नाम है अमर ट्रेडिंग कंपनी जो कि टैली प्राइम एडिट लॉग की कंपनी है, और दूसरा है गणेश एंड कंपनी जो कि नॉर्मल टैली प्राइम की कंपनी है। ठीक है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसका जो भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, और ये है आपका टैली प्राइम एडिट लॉग। और 2.1 हेल्प में जाके अपग्रेड पे जाके आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 2.1 अल्फा। अभी ये रिलीज जैसे ही आएगा तो आप लोगों को टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद काफ़ी चेंजेस करेंगे। हम लोग अलग अलग तरीके से चेंजेस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस टाइप का ये लॉग क्रिएट कर रहा है और कैसे कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल पेमेंट वाउचर लिया और एक मैंने रेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, 1000 का
पास किया और इसको सेव कर दिया। तो जैसे ही आप कोई एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद अब आप उस ट्रांजेक्शन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अल्टरेशन करते हैं तो एडिट लॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं डेबुक पे। आप देखते हैं कि जो अभी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो है रेंट का, और 1 अप्रैल को मैंने रेंट का एंट्री पास किया। अब इसी एंट्री को हम दोबारा से ओपन करेंगे और किसी ने क्या किया, इसकी डेट चेंज कर दी, Alt F2 2 अप्रैल कर दिया और कंट्रोल से सेव कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक तरह का चेंजेस हुआ, तो एडिट लॉग बनना चाहिए। तो हम चलते हैं फिर से उसी एंट्री पे, क्योंकि यहाँ पर 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल की ही सारी एंट्री आ रही है। तो F2 करेंगे 2 अप्रैल, तो ये देखिए आ गया। अब एडिट लॉग का रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, कि ये आपको ट्रांजेक्शन लेवल पे मिलेगा, वाउचर लेवल पे। तो आप उसी वाउचर को ओपन करेंगे, राइट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिलेटेड रिपोर्ट, रिलेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करना है, या फिर इसकी शॉर्टकट की है Alt Q। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट Alt Q। अगर आप नॉर्मल यहाँ से Alt Q प्रेस करेंगे तो एडिट लॉग रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वर्जन 1 क्रिएट किया गया, किस यूजर ने क्रिएट किया, क्या डेट है और क्या टाइम है, फिर उसी यूजर ने इसको अल्टर किया। ठीक है, तो जो भी आप चेंजेस करेंगे उसका वर्जन क्रिएट होता जाएगा हर टाइम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या अल्टर किया, तो एंटर करके आप इसे ड्रिल डाउन कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो जो भी चेंजेस किए होंगे तो वो आपको रेड कलर में दिखाई देगा, जिससे आप आसानी से पहचान पाए कि वर्जन 1 पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो पहले 1 अप्रैल थी, आपने देखा, और मैंने उसको दोबारा से 2 अप्रैल किया तो ये एडिट लॉग बन गया। सारी एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो भी यूजर उसको ओपन करेगा काम करेगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए फिर से कुछ चेंजेस करते हैं। फिर से मैंने इसी एंट्री को वापस लिया और यहाँ पर डाल देते हैं एक तरह का नरेशन। सेव करते हैं और फिर से इस एंट्री को वापस ओपन करेंगे। क्या करेंगे, Alt Q या फिर रिलेटेड रिपोर्ट एडिट लॉग। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वर्जन क्रिएट हो गया, क्योंकि तीसरा बार इसमें काम हुआ, वो भी कौन सा, अल्टर का। फिर से एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वर्जन 2 में क्या था एंड वर्जन 3 में क्या चेंजेस हुआ। तो वर्जन 2 में डिस्क्रिप्शन सॉरी नरेशन कुछ भी नहीं था, एंड वर्जन 3 में नरेशन किसी ने मॉडिफाई किया। तो आप किसी भी तरह का चेंजेस करेंगे वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी आप देख रहे होंगे कंट्रोल एन, यहाँ पर टाइप करते हैं यूजर, क्योंकि इस कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल है। तो यूजर टाइप करने से आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसे प्रेम ने लॉगिन किया है। अब चलते हैं इस यूजर को चेंज कर लेते हैं, चेंज यूजर, और किसी अदर यूजर के नाम से ओपन करते हैं। तो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर फिर से टाइप करेंगे कैलकुलेटर पे एंड एंटर। तो अब इसे हरी ने लॉगिन किया है। अब हरी क्या करते हैं कि दोबारा से उसी एंट्री पे जाके कुछ और इन्होंने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। चेंजेस यहाँ पर डाल देते हैं सप्लाई इनवॉइस नंबर डेमो, और इसे कर देते हैं 1 लाख और एक्सेप्ट। ठीक है, फिर से इसी एंट्री को ओपन करेंगे, Alt Q करेंगे। तो ये देखिए वर्जन 4 क्रिएट हो चुका है जो कि हरी ने किया है। अब हरी ने क्या किया है, एंटर करेंगे तो आपको देख पाएंगे कि हरी ने एक तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर को मॉडिफाई किया है और दूसरा वैल्यू को मॉडिफाई किया है। इस डेट में मॉडिफाई किया है वो यहाँ पर डेट आ रही है। दोबारा से हम फिर से प्रेम के नाम से लॉगिन कर लेते हैं इसी कंपनी को, चेंज यूजर प्रेम पासवर्ड। फिर से चलते हैं उसी एंट्री पे, ओपन करते हैं। अब प्रेम ने क्या किया कि इसे फिर से मॉडिफाई किया और यहाँ पर एक नया लेजर बनाया उन्होंने।
इंटरेस्ट, ठीक है, इनकम, सेव, और पेमेंट की जगह उन्होंने रिसिप्ट कर दिया, ठीक है। सेव कर लेते हैं, तो अब ये पेमेंट की जगह रिसिप्ट हो गया। वापस से इस एंट्री को ओपन करेंगे, अल्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे, एडिट लॉग रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्जन 5 क्रिएट हो गया है, जो कि अल्टर किया गया। एंटर करेंगे, क्या चेंजेस हुए हैं, तो वर्जन 4 में क्या था, ये पेमेंट था, इसको बाद में रिसिप्ट कर दिया गया। रेंट की जगह बैंक इंटरेस्ट किया गया, वैल्यू 1 लाख थी, तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। तो जो भी वैल्यूज चेंज होगी, जो भी आप अल्टर करेंगे, वो रेड कलर में हाईलाइट होगा, जिससे आप इजीली उसको फाइंड कर पाएंगे कि ये वाली फील्ड को चेंज किया गया है। और किस तरह का होगा, अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी यूजर ने इस एंट्री को ओपन किया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो इसका भी एक लॉग बन जाएगा। देखते हैं, एंटर करेंगे, अल्ट क्यू, ये देखिए एक लॉग बन गया। रीसेव्ड मतलब कि इसको फिर से सेव किया गया। एंटर करेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब कोई चेंजेस ही नहीं हुए हैं तो यहाँ पर उस चेंजेस का रिपोर्ट पे दिखाई नहीं देगा। इसको किसी ने ओपन किया एंड सेव किया, तो रीसेव्ड भी आपको दिखाई देगा कि कितनी बार इसको ऐसे ही ओपन करके कंट्रोल ए किया गया। और कैसे हो सकता है, फिर से एंट्री ओपन किया और मान लीजिए कोई यूजर है, एंटर करके लास्ट तक पहुंचा और स्केप करके बाहर आ गया, तो ऐसे में इसका लॉग नहीं बनेगा। लॉग आपका तभी बनेगा जब आप उस मॉडिफिकेशन को जो आप कर रहे हैं पूरी तरीके से सेव कर देंगे तब। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो अभी मैंने काम किया वो सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वाउचर में आप जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे सीक्वेंस के हिसाब से, देखिए यहाँ पर बनता जा रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 वर्जन यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। तो अगर आप 6 वाले पे 5 वाले पे क्रिएट एंटर करेंगे तो 5 और 4 के बीच में कंपैरिजन दिखाएगा कि 4 में क्या था एंड 5 में क्या हुआ। एंटर, ये देखिए 4 एंड 5। तो यदि आपको 4 से 3 का देखना है तो 4 पे क्लिक करेंगे तो 4 का 3 से कंपैरिजन दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप प्लस का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाना है। अगर आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल आपको प्लस बटन दबाना है, जो राइट में नाम लॉक की होता है उसका। प्लस दबाने से आगे बढ़ेगा, माइनस दबाने से पीछे जाएगा। तो अगर जैसे कि अगर हमें 2 के और 1 के बीच में कंपैरिजन देखना है तो दो तरीके हैं, आप बाहर आइए, यहाँ पर एंटर करिए, तो वर्जन 1 एंड वर्जन 2 का कंपैरिजन दिखा रहा है। या फिर 5 पे है तो आपने शिफ्ट के साथ प्लस बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे कि वर्जन यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2, शिफ्ट के साथ प्लस, क्योंकि हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल प्लस बटन दबाएंगे, प्लस एंड माइनस बटन राइट में जो नमलॉक की होता है उसका। अब यहाँ पर हम माइनस बटन प्रेस कर रहे हैं तो वर्जन 1 एंड 2 में क्या था उसका डिटेल देख पा रहे हैं, 2 एंड 3 में क्या है उसका डिटेल देख पा रहे हैं, 3 एंड 4 में क्या होगा वो आपको दिख रहा है, 4 एंड 5। इस तरीके से जो भी आप चेंजेस करते जाएंगे आप एक ही क्लिक में शॉर्टकट की के जरिए कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और क्या चीज है, अब चलते हैं एक फिर से डेबुक पे, और मैंने इसमें भी कई सारे लॉग बनाए हुए हैं। सेल ट्रांजेक्शन, अल्ट क्यू बटन प्रेस करेंगे, रिलेटेड रिपोर्ट अल्ट क्यू, तो यहाँ पर देखिए कई सारे लॉग बने हुए हैं। तो आप किसी पे भी क्लिक करने के बाद आपको एक F12 का भी यूज यहाँ पर किया जा रहा है। F12 का यूज क्या है कि कई बार क्या होता है कि बहुत वाउचर में बहुत सारी फील्ड होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेल में बहुत सारा है। अब आप देखना चाहते हैं कि जो वैल्यू फिल्टर हुई है, जो वैल्यू अल्टर किया गया है, हमें उसी को देखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से F12 का यूज करके फिल्टर लगा सकते हैं, सो अल्टर वैल्यूज ओनली, इसे आप यस कर देंगे तो जो वैल्यू अल्टर हुई होगी वही दिखाई देगा। एंटर, तो ये देखिए बाकी का जो डिटेल है वो हाइड हो चुका है। तो इजीली इससे आप फिल्टर कर पाएंगे जो वैल्यू मॉडिफाई की गई है।
फिर से करते हैं F12। दूसरा क्या है, यस एंड नो। अगर आप किसी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज की कॉन्फ़िगरेशन पे यस या नो कुछ ऑप्शन को इनेबल या फिर ऑफ करते हैं तो ऐसे में वो भी आपको यहाँ पर कैप्चर करेगा। तो अगर आप इसको यस करके एक्सेप्ट करेंगे तो कई बार क्या होता है कि एंट्री रिकॉर्ड करते समय मैंने उस ऑप्शन को यस किया एंड दोबारा से जाके मैंने उसको नो कर दिया। अगर इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कैप्चर होगा। जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, अल्ट क्यू एंटर एंड F12 करते हैं। ठीक है, नो इसको नो नो। अब क्या करते हैं, जाते हैं फिर से एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए F12 है ना। F12 करने के बाद मैंने क्या किया, कंसाइनी डिटेल को इनेबल किया। पहले ये नो था, अब मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ और इनेबल करने के बाद जो भी यहाँ पर एड्रेस है वह यहाँ पर डालेंगे और सेव कर देंगे एंड फिर से इसको सेव कर देंगे। दोबारा से उसी एंट्री को ओपन करेंगे अल्ट क्यू के साथ। देखिए वर्जन 7 क्रिएट हो चुका है जो कि अल्टर किया गया। एंटर, क्या एंटर किया गया, एड्रेस मैंने एंटर किया एंड कंसाइनी डिटेल यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ से F12 करते हैं, यस एंड नो वाले ऑप्शन को यस कर लेते हैं क्योंकि पहले वो नो था, बाद में मैंने इसको यस किया। ये देखिए कंसाइनी एड्रेस पहले नो था, बाद में इसे यस करके आपने यहाँ पर इसका एड्रेस एंटर किया। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टराइज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। एंड तीसरा जो ऑप्शन है, सो इंटरनल फील्ड अपडेटेड बाय द एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से टैली की एप्लीकेशन का इंटरनल फील्ड में कुछ चेंजेस हो रहा है जो कि आपको नहीं दिखाई देगा, तो इंटरनल फील्ड में अगर किसी तरह का चेंजेस होगा तो आप उसको भी देख पाएंगे कि क्या चेंजेस हुए। इसको अभी हम जब हम मास्टर में पहुंचेंगे, लेजर मास्टर में, तो वहां पर इसका यूज दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये F12 की सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये था आपका ट्रैक। इसे आप इस्तेमाल करिएगा, अलग अलग तरीके से यूज करने करिएगा। कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आपने डिलीवरी नोट नंबर डाल दिया, ट्रैक कर लेगा। कंट्रोल ए एक्सेप्ट, एंटर करेंगे, अल्ट क्यू बटन प्रेस करेंगे। वर्जन 8 क्रिएट हो चुका, तो आप देख सकते हैं क्या क्रिएट हुआ 7 में। ये देखिए 7 में डिलीवरी नोट एंड डेट नहीं था, 8 में इसको मॉडिफाई किया गया। किस यूजर ने किया, डेट एंड टाइम सब कुछ आपके सामने आएगा। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक ट्रांजिशन रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर एक वाउचर से दूसरे वाउचर में शिफ्ट होते हैं, F12 करके कोई भी चेंजेस करते हैं, तो वो सारा आपको इजीली क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है एडिट लॉग रिपोर्ट में। तो यहाँ ये इतना देखने के बाद हमारे मन में दो तरह का कुछ क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं जिनका आंसर आपको मिलता जाएगा। जैसे कि पहला ये क्वेश्चन है कि टैली प्राइम एडिट लॉग का जो प्रोडक्ट है उसमें जो एडिट लॉग की कैपेबिलिटी है, क्या उसे डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, जो टैली प्राइम एडिट लॉग प्रोडक्ट है उसमें जो एडिट लॉग की कैपेबिलिटी है, क्या उसे डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, यूजर कर पाएगा। तो आप इस शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि एज पर एमसीए नोटिफिकेशन उसमें साफ साफ कहा गया है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और होने के साथ साथ उसमें डिसेबल और इनेबल करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे टैली प्राइम में इनबिल्ट कैपेबिलिटी ऐड की गई है टैली प्राइम एडिट लॉग में, जिसे आप इनेबल और डिसेबल नहीं कर सकते। फॉर अदर यूजर जो एमसीए के अंडर में नहीं आ रही है, बहुत सी ऐसी कंपनी होंगी जो एमसीए के अंडर में नहीं आ रही होंगी,
तो वो नॉर्मल टैली प्राइम यूज कर सकते हैं। टैली प्राइम में भी आपको एडिट लॉग का कैपेबिलिटी मिलेगा, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इंटरनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम यूजर वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं कि यूजर 1 एंड 8 में क्या डिफरेंट हुआ। ठीक है, तो यूजर वाइज कंपैरिजन करने का यहाँ पर क्या कह रहा है, चलते हैं प्रोडक्ट पे। जैसे कि यहाँ पर हम आए, अल्ट क्यू बटन प्रेस किया, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या कर पा रहे हैं कि 8 पे क्लिक कर रहे हैं तो 7 से 8 के बीच में कंपैरिजन दिखा रहा है। ठीक है, शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस किया, 6 के साथ 7 का कंपैरिजन दिखा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि 8 से 1 के बीच में कंपैरिजन कर ले या फिर 7 से 3 के बीच में कंपैरिजन कर लें, तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। The user will be able to compare selected version with the immediate previous version, जिसके लिए मैंने आपको बताया प्लस एंड माइनस का यूज करके आप तुरंत इमीडिएट तरीके से देख सकते हैं। प्रीवियस देख सकते हैं, प्रीवियस वर्जन में नहीं दिया जा रहा है एंड अपकमिंग रिलीज में हो सकता है कि आपको ये फीचर्स प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये था ट्रांजैक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी लेजर एंड लेजर ग्रुप या फिर स्टॉक आइटम में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं आफ्टर क्रिएट, तो क्या होता है। चलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिएट, तो एडिट लॉग लेजर ग्रुप स्टॉक आइटम तीनों पे बनेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर गए लेजर, मैंने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट किया, एडेप्टर्स, एंड इसको मैंने ऐसे ही सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इस लेजर में अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होता है तो उसका लॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, कस्टमर ए, और यहाँ पर भी आपको रिलेटेड रिपोर्ट शॉर्टकट की ऑल्ट क्यू मिल रहा है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्जन 1 क्रिएट किया गया, किसने किया, डेट एंड टाइम। एंटर करेंगे तो क्या डिटेल है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा से क्या करते हैं, इसको मैं फिर से ओपन किया और यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस मेंशन किया और कंट्रोल से सेव कर दिया। फिर से उसी लेजर को ओपन करेंगे, अल्ट क्यू करेंगे तो वर्जन 2 क्रिएट हो गया है अल्टर। क्या चेंजेस हुआ, रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, इजिली पहचान पा रहे हैं क्योंकि वो रेड में है, एड्रेस चेंज किया गया। ये पूरी फील्ड पे काम करेगा, इस लेजर की पूरी फील्ड में कुछ भी अगर आप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ओपनिंग डाल दी है सपोज 90,000 का। ठीक है, फिर से ओपन करके अल्ट क्यू करेंगे तो वर्जन 3 अल्टर क्या हुआ, ओपनिंग चेंजेस हुआ। पहले ओपनिंग नहीं था एंड बाद में ओपनिंग किसी ने 90,000 रुपये एंटर किया। ठीक है, अब यहीं पर हम आपको क्लियर कर देते हैं इंटरनल फील्ड के बारे में, और यस नो का भी एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। क्योंकि आपने ये तो देखा कि इसको यस करने से क्या होगा कि जो वैल्यू चेंज हुई है वही दिखाई देगा, जैसे कि ये ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, एंड फिर से इसको F12 करते हैं, इसको नो कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, अभी ये देखिए ऑप्शन यस है, इसको मैंने अब की बार नो कर दिया और सेव कर दिया। फिर से मैंने इस लेजर को ओपन किया, अल्ट क्यू किया, वर्जन 4 क्रिएट हो चुका है, एंटर करेंगे तो अभी क्या हुआ, यस मैंने किया तो यहाँ पर देखिए यस एंड नो वाला जो वैल्यू चेंज किया वो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो ऑप्शन यहाँ से बंद है। तो F12 करेंगे, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। ये देखिए पहले बिल वाइज यस था, बाद में इसको नो किया गया। 3 एंड 4 का कंपैरिजन, करेक्ट। अब एक एग्जांपल हम आपको इंटरनल फील्ड का दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम यहाँ पर यस करते हैं तो लास्ट में एक लैंग्वेज आईडी है जिसका
आईडी है 10331033, ठीक है। क्योंकि आपको लेजर बनाते समय इसका लैंग्वेज आईडी नहीं दिखता है, क्योंकि ये टैली एप्लीकेशन का इंटरनल फील्ड है। यहाँ से हम करते हैं इसको हिंदी, और यहाँ पर कुछ भी हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड सेव कर दिया। तो सेव करने से क्या हुआ, इसका इंटरनल फील्ड में कुछ चेंजेस हुए होंगे। अल्टर क्यू करेंगे, वर्जन 5 क्रिएट, एंटर, F12 इंटरनल फील्ड, यस। लास्ट में चलेंगे सबसे, तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज आईडी यहाँ पर चेंज हो चुकी है। 1033 था, अब उसे 1081 कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिंदी में उन्होंने टाइप कर दिया, तो लैंग्वेज आईडी हमारी चेंज हो गई। तो अगर इंटरनल फील्ड में किसी भी तरह का चेंजेस होगा तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। और आप इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करेंगे, फिलहाल मैंने इतना दिखा दिया, तो आप बाकी आप ट्राई करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप ग्रुप में करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऑडिट बनेगा। स्टॉक आइटम में भी करते हैं तो स्टॉक आइटम में भी बनेगा। तो जहाँ पर ऑलरेडी जो आइटम बना हुआ है उसी में आपको दिखा देते हैं एक दो करके, जैसे कि स्टॉक आइटम एप्पल अल्ट क्यू, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, क्रिएट हुआ, बाद में किसी ने इसको ओपन किया, कोई भी चेंजेस नहीं किए उसने, कंट्रोल ए से सेव कर दिया, फिर अल्टर किया गया, क्या अल्टर किया गया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये था आपका मास्टर, लेजर, लेजर ग्रुप, लेजर ग्रुप एंड स्टॉक आइटम। तो वाउचर के लिए वाउचर लेवल पे जाना पड़ेगा, मास्टर के लिए मास्टर लेवल पे जाना पड़ेगा, और उस मास्टर को ओपन करके या फिर वाउचर को ओपन करके अल्ट के साथ क्यू बटन प्रेस करना होगा एडिट लॉग के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो इतना देखने के बाद कुछ और क्वेश्चन है कि क्या हम एडिट लॉग का जो इंफॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन का या फिर मास्टर का, क्या उसे प्रिंट कर सकते हैं। आंसर क्या है, करंटली फिलहाल अभी नहीं कर सकते हैं। जो अभी प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है वो एमसीए की नोटिफिकेशन को ध्यान में रख के किया गया है। तो प्रोडक्ट इज डिजाइन कंसिडरिंग द एमसीए नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि एडिट लॉग की जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रिंट या फिर एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो फिलहाल अभी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि इस लॉन्च के बाद जो भी मार्केट से फीडबैक मिलेंगे, जो आपका फीडबैक होगा, उस हिसाब से टैली कंपनी इसमें इन्हांसमेंट करती जाएगी। तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर रिलीज में ये देखने को मिल जाए कि आप उस रिपोर्ट को प्रिंट भी कर पाएँ और एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। ओके, अब बात करते हैं इम्पैक्ट। अगर डिलीशन होता है या फिर कोई वाउचर इंसर्ट होता है तो वाउचर नंबरिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए करते हैं लाइव। इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले उस पे जाने से पहले हम आपको एक चीज और दिखा देते हैं, जैसे कि कंपनी, अगर यहाँ पर एक कंपनी ओपन कर रहे हैं और ये जो कंपनी है, क्योंकि अमर ट्रेडिंग तो एडिट लॉग का डाटा है, करेक्ट, एंड गणेश एंड कंपनी है, एडिट लॉग का डाटा नहीं है ये, इससे लोअर रिलीज का डाटा है, ये नॉर्मल टैली प्राइम का डाटा है। तो जब आप नॉर्मल टैली प्राइम का डाटा टैली प्राइम एडिट लॉग में लेके आएंगे तो आपको सबसे पहले बोलेगा माइग्रेशन, पहली चीज। और जब आप इस माइग्रेशन को कंप्लीट करेंगे, सिंपल है माइग्रेशन करना, बस आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसका जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड है आपके कंपनी का वो यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर माइग्रेशन योर कंपनी डाटा विल बी कैपिटल दिस रिलीज, ठीक है। तो आप माइग्रेशन करने के बाद आपका ये डाटा टैली प्राइम एडिट लॉग के लिए रेडी हो जाएगा, और एक बार माइग्रेट होने के बाद इसकी जो सारी एक्टिविटीज होंगी, जैसे क्रिएशन करना, अल्टरेशन करना, डिलीशन, मास्टर एंड वाउचर, उन सभी को वो ट्रैक करता रहेगा, लॉग बनाता जाएगा। एंड दूसरा काम क्या होगा
कि आपका जो ऑल वाउचर टाइप है, अगर आप नॉर्मल टैली प्राइम में जो वाउचर नंबरिंग होती है, अगर आपका ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग है तो उसे ये क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में कर देगा विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग वाउचर। ऐसा क्यों? अभी इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि ये ऑटोमेटिक से अपडेट कर देगा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर बैकअप ले लेंगे। सबसे पहले बैकअप लेने के बाद आप यहाँ पर माइग्रेट कर देंगे। माइग्रेट करने से आपकी कंपनी एडिट लॉग के लिए रेडी हो जाएगी, जिस तरीके से अमर ट्रेडिंग की कंपनी रेडी है। तो अमर ट्रेडिंग की कंपनी जब मैंने माइग्रेट किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टर वाउचर टाइप, यहाँ पर कोई सा भी वाउचर ले लीजिए आप, उसके अंदर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ऑटोमेटिक हो गया। बाद में आप इसे चेंज करना चाहें ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मैनुअल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड क्यों किया गया उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये चीज ऑटोमेटिक होती, चलते हैं सेल रजिस्टर पे, वहां से समझाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। रजिस्टर, ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 सेल बिल कटे हैं, 1 2 3 एंड 4, और ऐसे ही यहाँ पर 1000 2000 प्लस सेल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक चल रहा है तो सभी को पता है कि अगर आप इसे सेलेक्ट करके Alt D कर देंगे तो जो आगे की नंबरिंग है, सीरीज है, वो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 3 वाला 2 हो जाएगा, 4 वाला 3 हो जाएगा, 5 वाला 4 हो जाएगा, 6 वाला 5 हो जाएगा। ऐसे सारे वाउचर की नंबरिंग चेंज हो जाएगी, और सारे वाउचर की नंबरिंग चेंज होगी तो ये एक तरह का क्या है, चेंजेस है। तो हर एक ट्रांजेक्शन का क्या बन जाएगा, एडिट लॉग बन जाएगा। यही कारण है कि इसे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड रखा गया। तो अगर अभी हम यहाँ पर एक नॉर्मल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं समझाने के लिए, जस्ट एक नया सेल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, एस तम कंट्रोल ए, मैंने नॉर्मल पास कर लिया। अब इसमें देखिए मैंने सब इसको क्रिएट किया है। इसको ओपन करने के बाद अगर अल्ट क्यू करेंगे तो यहाँ पर और वर्जन नहीं क्रिएट है, क्योंकि मैंने किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया है। करेक्ट, अब इसको यहाँ से एस्केप करते हैं, और अगर इसको सेलेक्ट करके अल्ट डी कर देते हैं। पहले हम लोग इसको कर लेते हैं ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग, वाउचर टाइप, सेल्स। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ऑटोमेटिक। करेक्ट, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड डिलीट करेंगे तो देखिएगा 3 वाला 2 हो जाएगा, 4 वाला 3 हो जाएगा, 5 वाला 4 हो जाएगा, अल्ट डी। 5 वाला 4 हो गया, 4 वाला 3 हो गया, 3 वाला 2 हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, तीनों वाउचर में इफेक्ट हुआ, तीनों वाउचर का नंबरिंग चेंज हुआ, तो तीनों वाउचर का एडिट लॉग बन जाएगा। हो सकता है कि आपके पास 2000 प्लस ट्रांजेक्शन हो तो सब पे क्या होगा, एडिट लॉग बन जाएगा। अब इसको हम ओपन करेंगे, अल्ट क्यू करेंगे तो ये देखिए अल्टर ड्यू टू वाउचर री नंबरिंग, एंटर करेंगे तो ये पहले क्या था, वाउचर नंबरिंग इसका 5 था, अब ये क्या हुआ, 4 हो गया। तो यही कारण है इससे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया गया। अब इसे हम ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर लेते हैं। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ठीक है, ये देखिए हो गया। सेव करते हैं, तो जैसे ही ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया तो देखिए वाउचर नंबरिंग फिर से करेक्ट हो गई। जो 2 वाला डिलीट किया था वही हट गया है, 3 एंड 4, 3 4 5 यहाँ पर दिख रहा है। एंटर करेंगे, अल्ट क्यू करेंगे तो जो पहले, अब ये 4 था तो 5 हो गया, ठीक है, जो कि 5 था। तो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करने से बस यही फायदा होगा कि आप जिसको भी डिलीट करेंगे तो आपकी आगे की जो सीरीज है वो गड़बड़ नहीं होगी।
अब हालांकि आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गलती से भी अगर आपने एक ट्रांजैक्शन डिलीट कर दिया और उसके बाद अगर यहाँ पर कई 1000+ ट्रांजैक्शन है तो सब पे इफेक्ट करेगा और सबका एक एक एडिट लॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं नंबर पे। तो आपने डिलीशन और वाउचर नंबरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर फिर से कोई क्वेश्चन है कि एडिट कैन एडिट लॉग व्यूइंग एक्सेस बी कंट्रोल्ड थ्रू सिक्योरिटी। ठीक है कि अगर हम किसी यूजर को एडिट लॉग की इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना चाहें, मान लीजिए 5 यूजर हैं और किसी एक यूजर को पूरी तरीके से हम रोकना चाहें कि वो पर्सन एडिट लॉग की इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता, तो क्या ये कर सकते हैं कि नहीं, सिक्योरिटी से मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसका क्या है। तो करंटली अभी क्या है कि अगर आपने अपनी कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल किया है और आपने वहां पर कई सारे यूजर क्रिएट किए हैं, तो अगर आपने किसी यूजर को अल्टर का ऑप्शन दिया है तो उसका मतलब वो एडिट लॉग की इंफॉर्मेशन देख सकता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। हालांकि अगर आप पर्टिकुलर एक रिसोर्स को पूरी तरीके से रोकना चाहें तो अभी वो फिलहाल नहीं है, लेकिन फ्यूचर रिलीज में ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अब दिखा देते हैं एक छोटा सा डेमो। मान लीजिए जी एक डेमो प्रेम है। प्रेम को मैंने सिर्फ अल्ट्रा का ऑप्शन दिया था कि वो कोई एंट्री क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको ओपन करके कोई बदलाव नहीं कर सकते, ओनली अल्ट्रा का ऑप्शन दिया था डिस्प्ले का। तो ऑल्ट के साथ एंटर की होता है डिस्प्ले के लिए, ऑल्ट के साथ एंटर। तो ये देखिए डिस्प्ले मोड पे खुल गया वाउचर, इसमें हम किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। बट इस यूजर को अगर मैंने अल्टर या फिर डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है तो उसको भी यहाँ पर एडिट लॉग का ऑप्शन मिल रहा है। वो देख पाएगा कि इस वाउचर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इसका वर्जन है, एंटर करके कंपैरिजन भी कर पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस यूजर को पूरी तरीके से स्टॉप कर दें तो अभी नहीं है, फ्यूचर रिलीज में आपको ये भी सुविधा मिलेगी कि उस यूजर को अगर आप पूरी तरीके से बंद करना चाहें, जैसे कि फुल एक्सेस, और यहाँ पर सर्च करें एडिट लॉग, तो यहाँ पर भी वो ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और क्या है इसके अलावा, फ्लेक्सिबिलिटी टू फिल्टर रिपोर्ट। अब आपको एक फिल्टर रिपोर्ट भी मिलेगा जहां पर आप अल्टरेशन डिलीशन, अब हो सकता है कि आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन पे या फिर मल्टीपल मास्टर पे बहुत सारा अल्टर किया हो, बहुत सारा डिलीशन किया हो, और कैसे पता करेंगे कि मैंने कौन कौन सा मास्टर डिलीट किया है या फिर कौन कौन सा वाउचर डिलीट किया है। तो उसके लिए आपको एक फिल्टर रिपोर्ट भी दी जा रही है। तो फिल्टर रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना होगा डे बुक में। 3 जगह फिल्टर रिपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहला है डे बुक। डे बुक पे जाने के बाद इसको हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना सारा ट्रांजेक्शन है, आपके केस में 1000+ हो सकता है। अब यदि आप ये देखना चाहें कि डे बुक में जितना भी ट्रांजेक्शन दिख रहा है इसमें से किस वाउचर में मॉडिफिकेशन किया गया है या फिर कौन सा वाउचर डिलीट किया गया है, ठीक है, तो उसे हम कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए एक है फिल्टर रिपोर्ट, जो कि आपको मिलेगा बेसिस ऑफ वैल्यूज में। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे ऑल वाउचर पे, तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है अल्टर वाउचर। जो अल्टर हुए हैं वो देखना है या फिर जो अल्टर नहीं हुए हैं वो देखना है। तो हमें देखना है जो अल्टर हुए हैं। उसके साथ साथ क्या डिलीट वाउचर को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, यस। टाइप ऑफ वाउचर कौन सा लेना चाहते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज या फिर इन्वेंट्री या फिर दोनों, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेव कर देंगे। यहाँ पर आपको बस वही वाउचर दिखाई देगा जिसमें किसी ना किसी तरह का चेंजेस किया गया है आफ्टर क्रिएशन। आप किसी भी एंट्री को ओपन करके Alt Q के साथ देख सकते हैं क्रिएट के बाद ये 2 चेंजेस किए गए। ओपन किया Alt Q, क्रिएट करने के बाद ये देखिए सारे चेंजेस किए गए। और डिलीट जो हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
तो सिंपल अगर आप देखना चाहते हैं ये क्या डिलीट किया तो एंटर करेंगे, तो किसने डिलीट किया वो डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर से एंटर करेंगे, कौन सा वाउचर डिलीट किया, सेल वाउचर, पार्टी का नाम, आइटम वैल्यू, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा कि सेल वाउचर डिलीट हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी थी, पीसेस क्या था, ये सारी चीजें एंटर किया, एंटर, पेमेंट वाउचर डिलीट किया गया 2000 का पेमेंट वाउचर। तो क्यों डिलीट किया गया, इसका क्या रीजन था, तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। ये था वाउचर के लिए। अब यदि आपको मास्टर का देखना है कि आपने कोई लेजर या फिर स्टॉक ग्रुप या फिर स्टॉक आइटम मॉडिफिकेशन किया है और डिलीट किया है, वो कहाँ से देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट पे। जिस भी मास्टर को आपको फिल्टर करना है, जैसे कि हम ले लेते हैं लेजर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपके पास लेजर की बहुत लंबी लिस्ट हो, 2000 प्लस लेजर का लिस्ट हो। तो यहाँ पर भी बेसिस ऑफ वैल्यूज है, क्लिक करना है आपको, अल्टर लेजर, ठीक है, एंड डिलीट को इंक्लूड करना है कि नहीं, एंड कंट्रोल ए। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं 5 मास्टर में मॉडिफिकेशन किया गया है और 3 मास्टर को डिलीट किया गया है। आप देख सकते हो इस पे भी क्लिक करके अल्टर क्यू के साथ, यहाँ से इस मास्टर पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो देख सकते हो। ये फिल्टर रिपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तीसरी क्या है, लेजर वाउचर रिपोर्ट। लेजर वाउचर रिपोर्ट पे भी जाके आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे कि DAL करते हैं या फिर गो टू पे क्लिक करके हम जाएंगे लेजर वाउचर रिपोर्ट पे। यहाँ पर किसी एक पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम अपने केस में यहाँ पर कैश ले लेते हैं। तो यहाँ पर कैश से रिलेटेड बहुत सारा ट्रांजेक्शन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पार्टी लेंगे तो पार्टी से जो भी आपने लेन देन किया होगा पूरा यहाँ पर उसका हिस्ट्री आ जाएगा। अब यदि आप देखना चाहते हैं कि इस लेजर रिपोर्ट में इन सभी एंट्री में से किस में मॉडिफिकेशन किया गया है, किस में कौन सा चेंजेस किया गया है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हो। क्लिक करेंगे, एंटर, अल्टर वाउचर, तो अभी आप बैकग्राउंड पर देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर वाउचर हैं, और कंट्रोल ए। तो बस देखिए सिर्फ 3 ही वाउचर में मॉडिफिकेशन किया गया है, बाकी के वाउचर में मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था, बस क्रिएट किया गया था। तो यहाँ से आप फिल्टराइज कर सकते हो। लेजर वाउचर रिपोर्ट, डे बुक और चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, तो अभी तक आपने जितना भी देखा कि ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट के लिए अगर वाउचर है तो वाउचर पे हमें जाना हो रहा है, वाउचर पे जाके अल्ट क्यू कर रहे हैं। अगर मास्टर है तो मास्टर पे जाके अल्ट क्यू कर रहे हैं, और अगर फिल्टर है तो फिल्टर के लिए डे बुक है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, लेजर वाउचर रिपोर्ट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि कैन वी ट्रैक ऑल एडिट लॉग इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल रिपोर्ट, क्या कोई एक सिंगल रिपोर्ट है जहां पर हम सारी चीजों को एक साथ देख पाए, तो फिलहाल के लिए अभी नहीं है। अभी जो कंप्लीट फोकस था वो था MCA की नोटिफिकेशन पे, लॉग के हिसाब से सारा सब कुछ बनाया गया है। ऑल एडिट लॉग कैप्चर कर रहा है मेंटेन ट्रांजेक्शन लेवल पे, मास्टर लेवल पे। आप जो भी एडिट लॉग देखना चाहते हैं पर्टिकुलर उस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट क्यू करेंगे या फिर मास्टर पे जाके अल्ट क्यू करेंगे। हालांकि एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है फिल्टर करने का, जहां से आप फिल्टर कर पाएंगे डे बुक, लेजर वाउचर, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। साथ ही साथ में जो डिलीट हुए हैं उससे भी आप वहां से देख सकते हैं, ड्रिल डाउन कर सकते हैं। इस लॉन्च के बाद जो भी फीडबैक होंगे, एनहांसमेंट होगा, वो अपकमिंग रिलीज में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब क्या देखते हैं, अब हम लोग ये करते हैं कि अगर टेली प्राइम एडिट लॉग का डाटा प्रीवियस वर्जन या फिर रिलीज में जाके किसी भी तरह का अगर कोई चेंजेस करता है तब क्या होगा। चलते हैं टेली प्राइम एडिट लॉग, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो कंपनी है, कंपनी को बंद कर देते हैं।
अमर ट्रेडिंग, ये है आपका माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन के लिए बोल रहा है, सिंपल आप माइग्रेट करेंगे तब, जैसे कि सपोज ये कंपनी है, इसे आप टेली प्राइम, नॉर्मल टेली प्राइम में ओपन करना चाहते हैं। नॉर्मल टेली प्राइम ये रहा, इस ये एडिट लॉग नहीं है। चलते हैं लोकेशन पे, डेस्कटॉप, डेमो डाटा, ये देखिए। तो अगर आप प्रीवियस रिलीज में जाते हैं तो माइग्रेशन के लिए बोलेगा, और जब भी माइग्रेशन होगा उसका एडिट लॉग एक बनेगा। ठीक है, तो ये भी 2.1 है अल्फा, आप यहाँ से देख सकते हैं 2.1 अल्फा। ये माइग्रेशन के लिए बोल रहा है क्योंकि ये जो कंपनी है टेली प्राइम एडिट लॉग की कंपनी है। और 2.1 से भी अगर आप नीचे जाते हैं, ठीक है, बता देते हैं, ये रहा हमारा 2.0.1 जो कि अभी टेली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज चल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी अगर जाके आप ओपन करते हैं डेस्कटॉप, डेमो डाटा, देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नेवर डाटा वर्जन, क्योंकि ये जो डाटा है टेली प्राइम एडिट लॉग हायर वर्जन का डाटा है, और आप इसे 2.0.1 में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लोअर वर्जन डाटा है। तो ये काम आपको नहीं करना है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपकी कंपनी एमसीए के अंडर में आती है तो आप उसे टेली प्राइम एडिट लॉग में ही यूज़ करें, वापस से इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एमसीए के अंडर में नहीं है तो आप नॉर्मल टेली प्राइम यूज़ करिए। ठीक है, तो माइग्रेशन रिक्वायर्ड होगा और उसका भी एडिट लॉग बनेगा, आपको मैंने दिखाया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर आपका मल्टीपल ब्रांच है और मल्टीपल ब्रांच का डाटा सिंक कर रहे हैं या फिर डाटा वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में ब्रांच में जो ट्रांजैक्शन क्रिएट हुए हैं और क्रिएट करने के बाद जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है उसका ऑडिट एडिट लॉग वहाँ पर होगा। तो जब सिंक होगा तो क्या एडिट लॉग का इंफॉर्मेशन भी हमारे हेड ऑफिस में आ जाएगा या फिर नहीं? ठीक है, तो द एडिट लॉग डाटा विल नॉट एक्सचेंज, तो जो एडिट लॉग का डाटा होगा वो एक्सचेंज नहीं हो सकता है अगर आप सिंक कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपका एक लोकेशन था, दूसरा ब्रांच ऑफिस आपका अलग स्टेट में था। अब अलग स्टेट से जो ब्रांच का डाटा आपके हेड ऑफिस में आता था सिंक के जरिए या फिर इंपोर्ट के जरिए, तो वहां पर जितना भी एडिट लॉग क्रिएट हुआ है वो एडिट लॉग का इंफॉर्मेशन आपके हेड ऑफिस में नहीं आएगा। ठीक है, डाटा सिंक हो जाएगा लेकिन एडिट लॉग का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो डाटा सिंक होगा तो सिंक का एक लॉग बनेगा कि ये डाटा सिंक हुआ है या फिर ये डाटा इंपोर्ट हुआ है, इस तरह का एक सिंक बनेगा। एडिट लॉग का जो लॉगिन है वो ऑन प्रमाइसिस है, आप ऑन प्रमाइसिस में ही यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेटस आपको दिखाई देगा कि ये सिंक हुआ है और ये इंपोर्ट हुआ है। अच्छा, ऑल व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन गेट्स कैप्चर इन एडिट लॉग, किस टाइप की इंफॉर्मेशन एडिट लॉग कैप्चर कर रहा है? तो आपने देखा वर्जन हिस्ट्री कैप्चर कर रहा है, अगर हम वाउचर मास्टर लेवल पे किसी तरह का चेंजेस कर रहे हैं, लेजर ग्रुप स्टॉक आइटम, वो ट्रैक कर रहा है। वेरियस एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है, जैसे कि मास्टर कम वाउचर कंपनी डाटा, क्रिएट अल्टर डिलीट रिसेव्ड कैंसल्ड ऑप्शनल इंपोर्ट, ये सब कुछ क्या करेगा, वो ट्रैक करेगा। ठीक है, फिल्टर रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टेली प्राइम एडिट लॉग एंड टेली प्राइम, ठीक है, तो इसको भी हम दिखाते हैं, थोड़ा सा भी ओपन करके इसको भी समझाते हैं कि टेली प्राइम एडिट लॉग एंड टेली प्राइम में किस तरीके से हो रहा है। ओके, अब चलते हैं पहले प्रोडक्ट पे, इसे कर देते हैं साइड में। तो ये देखिए, ये है आपका नॉर्मल टेली प्राइम, इसको ओपन करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपनी को मैंने ओपन कर लिया। इस कंपनी में टैली प्राइम 2.1 है ये हमारा, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में 2.1। और 2.1 में एडिट लॉग का जो फीचर्स है वो इनेबल डिसेबल दोनों तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। आप कंपनी पे जाके अल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, और अगर इसमें आपको एडिट लॉग यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं, बाद में इसको अगर बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है। और अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप F12 करिएगा, यहाँ से इसको यस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेली प्राइम में ये सुविधा है, आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी एमसीए के अंडर में आती है तो उसके लिए बना है टेली प्राइम एडिट लॉग। और इसमें जब आप जाएंगे कंपनी के अल्टर ऑप्शन पे, तो वहां पर आपको किसी भी तरह का ये ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें इनबिल्ड है। क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ बोला गया था कि ऑडिट ट्रेल का जो फीचर्स है आप उसे इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम एडिट लॉग फीचर्स इन टैली प्राइम। ओके, क्या होगा अगर हम एग्जिस्टिंग एडिट लॉग का डाटा, टैली प्राइम एडिट लॉग का डाटा टैली प्राइम में जाके डिसेबल करके कोई चेंजेस करते हैं और दोबारा से लाते हैं। ठीक है। तो क्या है कि अगर आप नॉर्मल टैली प्राइम एडिट लॉग का डाटा नॉर्मल टैली प्राइम में ले जाते हैं तो जो एडिट लॉग की इंफॉर्मेशन है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि एडिट लॉग में जो इंफॉर्मेशन बनी है आप उसे नॉर्मल टैली प्राइम में लेके जाएंगे तो वहाँ से इंफॉर्मेशन हट जाएगी, वो बना रहेगा। ठीक है। और अगर आप उसे डिसेबल करके कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका भी एक लॉग नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप डाटा माइग्रेट करेंगे तो वो वहाँ पर आपको माइग्रेशन का एक लॉग बन जाएगा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये जो डाटा है कहाँ से लाया गया है। अच्छा, सेम लाइसेंस क्या दोनों पे काम करेगा, नॉर्मल टेली प्राइम और टेली प्राइम एडिट लॉग में? तो जी बिल्कुल। अगर आपके पास एक सिंगल लाइसेंस है तो सिंगल लाइसेंस से आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, टेली प्राइम और टेली प्राइम एडिट लॉग। आपको दिखा देते हैं जिससे कि आप देख पा रहे होंगे। ये 432 सेम लाइसेंस नंबर यहाँ पर भी है, और एडिट लॉग में भी 432 सेम लाइसेंस नंबर यहाँ पर भी। सेम लाइसेंस से हमारा दोनों चल रहा है, टेली प्राइम और टेली प्राइम एडिट लॉग। अच्छा, क्या हम सेम डाटा को एक साथ अलग अलग टेली प्राइम या फिर टेली प्राइम एडिट लॉग यूज कर सकते हैं या नहीं? तो आंसर क्या है, नहीं। क्योंकि टेली प्राइम एंड टेली प्राइम एडिट लॉग दो अलग डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। ठीक है। यूजर विल नॉट एबल टू एक्सेस सेम डाटा साइमल्टेनियसली, एक साथ अलग अलग प्रोडक्ट पे यूज नहीं कर सकता। अगर यूजर इसको ट्राई भी करता है तो हर बार उसे माइग्रेट करने के लिए बोलेगा, और जितनी बार माइग्रेट होगा उसका एक एडिट लॉग बनेगा। ठीक है। क्योंकि दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। जो एमसीए की नोटिफिकेशन में था ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल परमानेंट के लिए इनेबल होना चाहिए, उसे आप इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए है टेली प्राइम एडिट लॉग। और जो एमसीए के अंडर में नहीं आ रही है कंपनी, उनके लिए है नॉर्मल टेली प्राइम। बैकअप या फिर रीस्टोर करते हैं आप किसी भी तरह का, तो उसका भी एक लॉग बनेगा। एडिट लॉग की जो इंफॉर्मेशन है आप उसे ब्राउज और मोबाइल से नहीं दे सकते हैं, आप इसे सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम से ही देख पाएंगे।
ये आपका टैली अमेज़न वेब सर्विस में भी काम करेगा, टैली प्राइम सर्वर प्रोडक्ट में भी काम करेगा, लेटेस्ट रिलीज में आपको अपग्रेड करना होगा। मॉडिफिकेशन अगर आपको कुछ करना है, जो डिफ़ॉल्ट टैली का एडिट लॉग रिपोर्ट है, अगर आप उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहते हैं, फील्ड को ऐड कराना चाहते हैं, तो पॉसिबल है, कस्टमाइजेशन के थ्रू आप उसको करा सकते हैं। तो ये था आपका ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक का आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर ऑडिट ट्रेल को लेके आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो नया फीचर्स है हमारा वो है डिजिटल सिग्नेचर। तो एक नया फीचर्स ऐड किया जा रहा है रिलीज 2.1 में, डिजिटल सिग्नेचर, जिसे डीएससी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक डोंगल होगा आपके पास, डीएससी का एक डोंगल होता है, उस डोंगल को आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, टैली प्राइम ओपन करना है और डिजिटली आप उससे साइन डायरेक्ट कर पाएंगे। डोंगल बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर फीचर्स ऐड किया जा रहा है 2.1 में। डोंगल बेस्ड सिग्नेचर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। ये जो सिग्नेचर होते हैं वो पब्लिक की द्वारा बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाए जाते हैं। अनलाइक इमेज बेस्ड सिग्नेचर, जिसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एसोसिएट होता है पब्लिक की और प्राइवेट की के साथ, और एक डोंगल के अंदर होता है जिसे आप मॉडिफाई या फिर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और जो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसे बना के देती है। इस तरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं पूरी तरीके से सिक्योर होते हैं फिजिकल डोंगल में, और इनकी जो सिग्नेचर होता है, सिक्योरिटी होती है जो बनी रहती है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आपका बिजनेस, इफ योर बिजनेस इज अ कंपनी एंड ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 ए बी, अगर आपकी कंपनी सेक्शन 44 ए बी के अंडर में आती है तो आपकी कंपनी के पास, आपके पास एक डोंगल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना मस्ट है। हालांकि अभी तक अगर आपने ये डीएससी डोंगल नहीं लिया है या फिर लेना चाहते हैं तो आप सर्टिफाइड अथॉरिटी से ये बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सर्टिफाइड अथॉरिटीज के नाम लिखे हैं, जैसे कि ई मुद्रा, कैप्रिकॉन, सेफ स्क्रिप्ट, पेंटा साइन, अदर अथॉरिटीज, जो कि डीएससी सिग्नेचर बना के देती है। सिंपल आपको करना क्या है, आपका जो भी डीएससी है, डोंगल है, उसे कनेक्ट करना है कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ और डिजिटल साइन कर पाएंगे टैली से। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो, और उस वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप डिजिटल सिग्नेचर साइन करेंगे, और अगर डिजिटल सिग्नेचर आपका टेक्स्ट है या फिर इमेज फॉर्मेट है तो एक्सपोर्ट करते समय पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना है, तो आपको नहीं क्या करना है, डोंगल, जो भी आपका डोंगल है आप उसे अपने कंप्यूटर में लगा लेंगे, टैली प्राइम को ओपन करेंगे, और डोंगल लगाने की जस्ट बाद, जब फर्स्ट टाइम आप ये सेटिंग करेंगे तो डोंगल लगाने के बाद फर्स्ट टाइम आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जो कि डोंगल रन करने के काम आएगा। एक बार ये आप सेटिंग कर लेंगे तो जब आप टैली प्राइम ओपन करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे या फिर प्रिंट करेंगे या फिर ईमेल करेंगे तो वो डिजिटली साइन बन के आएगा। तो उसके बाद का वीडियो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डोंगल सिस्टम में कनेक्ट कर लिया। अब एक इनवॉइस है जिसे हमें एक्सपोर्ट करना है विथ डिजिटली साइन के साथ। तो सिंपल सा हम जाएंगे एक्सपोर्ट बटन पे, और क्योंकि डोंगल कंप्यूटर पे लगा होगा तो यहाँ पर आके आप फाइल फॉर्मेट ले लेंगे पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ में ही हमें साइन करना है। तो पीडीएफ पे लेने के बाद तो यहाँ पर आप देखिए डिजिटल सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपका डोंगल दिखने लगेगा। आपको बस अपने डोंगल का सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट ऑफ सिग्नेचर आपका किस टाइप का है, ओनली टेक्स्ट है या फिर इमेज है, सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे।
बस इतना ही आपको काम करना है। और जो भी डोंगल का सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर आपको देना होगा। और ये देखिए आपका डिजिटली साइन होके तुरंत आ जाएगा। करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं डिजिटली साइन के साथ साथ। तो यहाँ पर एक सिनेरियो है ईमेल का। तो अगर आप डायरेक्ट ईमेल करना चाहते हैं विथ डिजिटली साइन, डोंगल लगा रहना चाहिए आपके सिस्टम पे, और डायरेक्ट आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं। तो सामने वाले पर्सन को आपका ये टैक्स इनवॉइस विथ डीएससी सिग्नेचर के साथ मेल हो जाएगा। तो ये भी आप कर पाएंगे 2.1 में। साथ ही साथ अगर आप कोई इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं पीडीएफ में और आप चाहते हैं कि डिजिटली साइन उसमें आ जाए तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा वीडियो फिर से, एक सेल इनवॉइस है जिसे हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें जाना होगा प्रिंट ऑप्शन पे। यहाँ से हम प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ में ही आपका डिजिटली साइन होके आएगा। तो पीडीएफ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना डोंगल सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद पूछेगा यस या नो, यस कर देंगे। और जहां पर आपको फाइल सेव करना है, सेव करके जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका डिजिटली साइन होके दिखने लगेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट ईमेल प्रिंट। साथ ही साथ में अगर आप मल्टीपल एक्सपोर्ट करते हैं किसी सेल वाउचर का तो उसमें भी आपका डीएससी सिग्नेचर आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें एक साथ सारी सेल इनवॉइस निकालनी है अपनी कंपनी की विद डिजिटल सिग्नेचर तो हमें जाना होगा अदर पे। यहाँ से हम लोग लेंगे मल्टी वाउचर। मल्टी वाउचर पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, वाउचर टाइप लेंगे सेल्स। सेल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिक जितने भी सेल्स बिल कटे होंगे हमारे उसमें डिजिटली साइन बनके आ जाएगा। तो ये भी आप काम कर पाएंगे। तो इसे थोड़ा सा प्रोडक्ट में भी हम दिखा देते हैं, जो कि हम लाइव तो नहीं करके दिखा सकते बट ऑप्शन किस तरीके से वहां पर आपको दिखेगा ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलते हैं सेल रजिस्टर पे। मान लीजिए तो हमें प्रिंट करना है अल्ट पी प्रिंट। ठीक है, एंड फाइल फॉर्मेट प्रिंटर ले लेंगे। यहाँ पर देखिए डिजिटल सिग्नेचर। अब क्योंकि हमारे सिस्टम में डोंगल नहीं लगा है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपका सिस्टम में डोंगल लगा होगा तो यहाँ पर डोंगल दिखाई देगा, बस आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड एक्सेप्ट करा देना। तो इस इनवॉइस में आपका डिजिटल साइन आ जाएगा। इसी तरीके से आप ईमेल एक्सपोर्ट तीनों में कर सकते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर डज टैली अलाउ? तो टैली ओनली अलाउज डोंगल बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अगर आपके पास डोंगल बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर है तो टैली अलाउ कर रहा है, जो कि ट्रस्टेड थर्ड पार्टी से आपने लिया है, जैसे कि ई मुद्रा, कैप्रिकॉन, ये सारी चीजें। तो आप उसको फिजिकली कंप्यूटर से कनेक्ट करके साइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट टैली से। डज टैली सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डोंगल्स और एनी स्पेसिफिक वंस? तो जो क्या जो टैली जो डोंगल सपोर्ट कर रहा है वो हर तरह का जो डोंगल है वो सपोर्ट करेगा या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है उसमें? तो ऑल टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डोंगल्स आर सपोर्टेड इन टैली। चाहे वो आपका किसी भी टाइप का डीएससी सिग्नेचर हो सपोर्ट करेगा, डोंगल बेस होना चाहिए मेन चीज। मोस्टली इंडिया में 3 तरह का डीएससी क्लास होता है डोंगल, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अगर आपका इन तीनों में से कोई है या फिर डोंगल बेस सिग्नेचर है तो आप टैली से डिजिटली साइन कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन, अब जैसे कि एक डोंगल लगाया तो हर बार हमें क्या डीएससी सिग्नेचर बनाते समय हर बार हमें क्या सिक्योरिटी पिन देने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जब हमने एक्सपोर्ट किया तो वहां पर आया था सिक्योरिटी पिन। तो मान लीजिए मैंने एक बॉन्डिंग में डोंगल लगा दिया, उसके बाद मैंने 15 बिल काटे और 15 बिल में हमको डिजिटली साइन चाहिए, तो क्या 15 बार हमें सिक्योरिटी पिन देने की जरूरत पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। नो, यूजर नीड नॉट एंटर द सिक्योरिटी पिन एवरी टाइम। हर बार आपको देने की जरूरत नहीं है, बस आपको वन टाइम देना है। उसके बाद दोबारा से अगर आप डिजिटली साइन करेंगे तो उसमें आपसे टैली नहीं पूछेगा, जब तक कि आप डोंगर कंप्यूटर से निकाल नहीं लेंगे या फिर टैली को रीस्टार्ट नहीं कर लेंगे। वन टाइम दे दिया है तो आपकी वो टैली में सेव हो जाएगा, और दोबारा से अगर आप उसी समय दूसरा इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक सिक्योरिटी पिन ले लेगा। अगर आपने सिस्टम से रिमूव कर दिया है या फिर टैली से रीस्टार्ट कर दिया है तो फिर से आपसे सिक्योरिटी पिन पूछेगा। ओके, क्या हम डोंगल इंडिया से बाहर या फिर बाहर यूज कर सकते हैं कि नहीं, वाइस वर्सा? तो कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक डोंगल इंडिया से बाहर यूज नहीं कर सकते। हालांकि कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं जो कि ये इस चीज को अलाउ नहीं करता है, तो आपको अपना डोंगल देखना होगा कि उसमें ये कंडीशन लागू होती है कि नहीं। अगर कोई टेलीकॉम क्लाउड की सर्विस यूज कर रहा है जैसे कि एज्योर, गूगल क्लाउड, प्रोटेक्ट, ठीक है, amazon, तो ऐसे केस में हम कैसे इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यूजर कैन साइन ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी वो डिजिटली साइन कर सकता है। वर्चुअल मशीन से विंडो बेस्ड एक्सेस थ्रू आरडीपी, आरडीपी के थ्रू आप विंडो बेस्ड एक्सेस से क्लाउड में भी ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपको क्या करना है, अगर आपका टीएसएस एक्टिव है तो आप फ्री अपग्रेड कर पाएंगे और डीएससी सिग्नेचर का यूज कर पाएंगे, साथ ही साथ में ऑडिट ट्रेल का भी यूज कर पाएंगे। अगर आपका टीएसएस डीएक्टिवेट हो चुका है तो आपको उसको रिन्यूअल कराने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कॉन्सेप्ट। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बात करते हैं ई इनवॉइस, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के नाम से जानते हैं। ई इनवॉइस के बारे में यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे ई इनवॉइस का एक कंप्लीट वीडियो, 2-3 वीडियो कह सकते हैं, पड़ा है। आप उसे वहाँ पर जाके ई इनवॉइस के बारे में काफ़ी विस्तार से चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे सभी बिजनेसेस पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल करती जा रही है। तो जब जब ये फर्स्ट डेट को एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2020 को, वो हुआ था 500 करोड़ वालों के ऊपर। फिर ये 1 जनवरी 2021 को 100 करोड़ वालों पे हो गया, और 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ वालों पे हो गया। और हाल ही में अभी एक नोटिफिकेशन आया है, अकॉर्डिंग टू सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर पिछले 3 साल का 20 करोड़ से ज्यादा है तो उनके बिजनेस के ऊपर भी 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस मैंडेटरी है। ठीक है, और इसका कंप्लीट वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लोगों को शेयर करिएगा। एंड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत